बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है, एक छोटी सी वीडियो, ये बैंगन की फ़सल के हवाले से बनाई गई है। बैंगन की फ़सल बहुत अच्छी लगती है जब वो फल से भरी हुई होती है, क्योंकि जब फल से भरी हुई होती है तो एक तो आपका जो निकाल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा जब रेट अच्छा हो तो आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला है बैंगन को, कि बैंगन की फ़सल के अंदर एक तो सूंडी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो आजकल देखने को मसला नज़र आ रहा है वो है बैंगन के पौधे सूख जाने का। ये बैंगन के जो पौधे हैं, सूखने का मसला गुज़श्ता हम भी तकरीबन 3 से 4 साल तक फेस कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी एक मुतबादल अच्छा सा फंजीसाइड नहीं मिल रहा था। पहले हम मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो फंजीसाइड हैं वो आज़माते रहे हैं, लेकिन इस हवाले से जो पौधे सूख रहे हैं, इस हवाले से कोई भी हमें जो प्रोग्रेस है वो नहीं मिल रही थी, जिसके हवाले से हम काफ़ी परेशान भी थे। बैंगन की फ़सल तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह, फल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको मैंने पौधे दिखाए हैं। लेकिन इसका जो मसला था, जो पौधे थे वो दिन ब दिन सूखते ही जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर इजाफ़ा हो रहा था, और इस चीज़ से मैं ख़ुद भी बहुत परेशान था। लेकिन फंजीसाइड भी मैं साथ साथ यूज़ करता जा रहा था। यहाँ पर मैं पहले कुछ आपको पौधे दिखाता हूँ जो सूखने का शिकार हो गए हुए थे। शायद अब ये उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हुई है। ये एक पौधा है जी, ये देखें, जो समझ लें कि ये अभी जो इसके पत्ते निकले हुए हैं और फूल निकले हैं जो भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे नए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसकी पहले की वीडियो कोई नहीं है, पहले की तस्वीरें भी कोई नहीं है। अगर मैं तब की आपको तस्वीरें या वीडियो दिखाता तो तब ये मुकम्मल तौर पर सूख गया हुआ था, मुकम्मल। ठीक है, अब ये जो इसकी टहनियाँ हैं, उससे ये वाले जो पत्ते हैं ये भी सारे नए निकल रहे हैं, और साथ जो फूल लग रहे हैं ये भी अभी रिसेंटली लग रहे हैं। ये तकरीबन 4 से 5 दिन का ये सारे का सारा इसका अमल है। ये कैसे हुआ, ये दोबारा इसकी ग्रोथ कैसे शुरू हुई, दोबारा इसने जो फल है वो कैसे लेना शुरू किया, असल बात ये बताने वाली है कि मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन तक ये बात मैं लाजमी पहुंचाऊं, क्योंकि इस बात से अगर किसी का भला हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी नेकी है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये थी कि हमें इस बात का तो पता चल गया था कि हमारी ज़मीन के अंदर जो फंगस है वो आ गया हुआ है। अब इस फंगस को हमने किस तरह से ख़त्म करना था, सबसे बड़ा मसला ये था। इसके लिए ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कंपनियों के फंजीसाइड मैंने ट्राई किए हैं, स्प्रे किए, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एट द एंड क्या हुआ है कि नीले थोथे का आपने नाम सुना होगा। नीला थोथा एक जहर का नाम है जो पंसारियों की दुकान से मिलता है। ये बज़ाते खुद भी एक बहुत तगड़ा फंजीसाइड है। ठीक है, इस नीले थोथे को 1 एकड़ के लिए एक दोस्त ने, मेरे भाई ने मुझे बताया कि आप इसको 10 किलो जो नीला थोथा है वो आप 1 एकड़ ज़मीन के अंदर उसको फ्लड करना है। 10 किलो नीला थोथा लेकर उसको 1 एकड़ के अंदर उसको फ्लड करना है। फ्लड करना है, उसकी स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि ये जो फंजीसाइड है ये पौधे की जड़ों के अंदर है, इसको इसलिए आपने फ्लड करना है। जो नीला थोथा होता है ये बज़ाते खुद बड़ा सख्त होता है। इसको पानी के अंदर मिक्स करने के लिए आपने पानी को गर्म करना है, बॉयल करना है, उबालना है पानी को, उसके अंदर रख दें। जब कुछ देर 10 से 15 मिनट तक उसके अंदर उबलता रहे, गर्म पानी रहे, तो उसके अंदर मिक्स करते रहें। जब सही तरह से मिक्स हो जाए, उस सारे पानी को आपने, जितने आपके क्यारे बने हुए हैं उस लिहाज से उस पानी को तकसीम कर लें। जब पानी लगाएं तो बेशक ड्रिप के साथ, चाहे ड्रम के अंदर पानी डाल लें, जिस तरह से खाद फ्लड करते हैं उसी तरह से उस नीले थोथे के पानी को अपने खेत के अंदर फ्लड करें। 10 किलो नीला थोथा,
एक पानी लगाने के बाद दूसरा पानी में आप ने 1 एकड़ के अंदर 5 किलो सल्फ़र डालना है, क्योंकि नीला तोता एक बजाते खुद फंजीसाइड है, वो फंगस तो ख़त्म करेगा। और इसके साथ जब आप सल्फ़र यूज़ करेंगे तो सल्फ़र का क्या काम है कि ज़मीन के अंदर जो लगे हुए पौधे हैं उनकी ग्रोथ होती है उसको बढ़ा देता है। मतलब उसकी जब ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ के अमल तेज़ होगा, तो जो पौधे सूख गए हुए हैं वो पौधे दोबारा से हरियाली पकड़ेंगे और दोबारा से इंशाल्लाह, ये एक समझ लें मेरे सामने मुंह बोलता सबूत है और मेरे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है, समझ लें, ठीक है। मतलब मेरे खेत के अंदर तकरीबन आलमोस्ट 20 से 22 जो पौधे थे ना, कैलकुलेट मैंने किए थे, तो वो सूख गए हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जो सूखे थे वो सब ने जो ग्रोथ है वो करनी शुरू कर दी हुई है और उन्होंने फल लेना भी शुरू कर दिया हुआ, इवन डैट। तो ये एक मेरे लिए बड़ी समझ लें कि इसको आपने दोहराते रहना है, ठीक है। 10 किलो जो नीला तोता है उसकी प्राइस तकरीबन 800-900 रुपये के करीब है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर समझ लें कि आपकी फ़सल को रेट लगा हुआ है, फल भी है, तो अगर आप अपनी फ़सल को इस तरह की बीमारियों से बचा लेंगे जो आपकी फ़सल को ख़त्म कर देने वाली हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा और ये फ़ायदा भी होगा। और इसके साथ साथ ये बात भी याद रखनी है कि जब तक आपने अपनी फ़सल के अंदर से फल लेना है, ये आपने अमल दोहराते रहना है, क्योंकि जो फंगस है वो ज़मीन के अंदर रहती है, ज़मीन के अंदर कभी भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इस अमल को 2, 3, 4 दफ़ा दोहराया जाए। एक ये पौधा भी नज़र आपको आ रहा है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें फूल उसने उठा लिए हुए हैं। ये बिल्कुल सूख गया हुआ था और इसकी भी जो ग्रोथ है वो शुरू हो गई है और फूल लेने की भी मिकदार बहुत ज़्यादा है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ न कुछ इस वीडियो के अंदर से आपने हासिल किया होगा, सबक लिया होगा जो आपके लिए फ़ायदा बख्श होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।